नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद गुरुजी में। और आज हम बात करने वाले हैं 76वें यूएनजीए में, जो पीएम मोदी यूनाइटेड नेशन के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने जो संबोधित करते हुए जो लेक्चर दिया हुआ है, उस लेक्चर की वैल्यू को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन क्या आ सकता है? तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया इज़ द इज़ मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। ये प्राइम मिनिस्टर ने जब स्पीच स्टार्ट की तो वहाँ पे इस वर्ड का यूज़ किया, जो कि द हिंदू की न्यूज़ में आपको एकदम ओपनली सबसे पहले यही दिखने वाला है। इंडिया इज़ मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी शब्द का उपयोग पीएम मोदी द्वारा या पीएम द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन के अंदर, जब वो संबोधित कर रहे थे। और इस वर्ड का, इस सेंटेंस का आप मीनिंग समझो। इंडिया इज़ मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। देखो, इकोनॉमी के अंदर अगर सबसे ऊपर अगर कोई आता है तो वो अमेरिका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है इंडिया इज़ मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। मतलब कि देखिए, स्पीच तो मोदी जी ने दी है, हमारे पीएम साहब ने दी है, लेकिन क्रेडिट तो हम लोग पूरे मंत्रिमंडल को ही देना चाहेंगे इसका, क्योंकि ये बात ही अपने आप में इतना बड़ा महत्व रखती है कि इंडिया इज़ मदर मीन्स जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है, उस समय से रिलेशन इसको दर्शाया गया है कि उस समय इंडिया जो है सोने की चिड़िया होता था, और वहीं से डेमोक्रेसी जो है उसका विकास हुआ है ना? तो एक छोटी सी बात में देखो कितनी बड़ी बात बोल दी, इंडिया इज़ मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लिए, क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर पीएम मोदी द्वारा ये बोला गया है। इस इसके अंदर जो थीम्स है 2021 के अंदर, वैसे तो देखो 4 बार ये संबोधित कर चुके हैं मोदी जी, बट इस बार कुछ अलग ही चीज़ निकल के आ रही है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी इनडायरेक्ट वे में बोली गई हैं जो हमारे देश को तो एक ऊंचे हौसले पर लेकर ही जाएगी। दूसरे देशों के सामने हमारी जो छवि है वो एक बहुत अच्छे तरीके से मतलब शो करेगी इससे। देखो, थीम्स ऑफ ऑल जनरल डिबेट्स फॉर ईयर 2021 इज बिल्डिंग resilience through hope to recover from COVID-19, rebuild sustainable, respond to the needs of the planet, respect the right of people, and revitalize the यूनाइटेड नेशन। मीन्स कोविड-19 के अंदर जो व्यवस्था की गई है इंडिया के द्वारा इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर, और उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्ड, और प्लानेट मतलब अर्थ के प्रति, मतलब जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर, और उसके साथ साथ हमारी डेमोक्रेसी के अंदर जो व्यवस्था हमने की है इसके अंदर, वो सारी बातें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक वर्ड को आप उठा लो यहाँ से। पहले उठा लो किसको? प्लानेट को उठा लो, रिस्पेक्ट को उठा लो, और सस्टेनेबली को उठा लो, है ना? ये 3 वर्ड्स को उठाओ, और इन 3 वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे हम लोग कि इन 3 वर्ड्स के ऊपर कैसे बात की गई है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेररिज्म। मोदी जी ने डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इस टेररिज्म को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? तो यहाँ पे देखो, रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है जैसे अमेरिका, है ना? हम लोग डायरेक्टली तो अमेरिका को कुछ नहीं बोल सकते बुरा भला, लेकिन इस स्पीच के थ्रू हमने उसे गलत भी बोल दिया और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। अब आप समझ सकते हो इन टेररिज्म के अंदर हम किन किन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, और टेररिज्म के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आएंगी। ठीक है, तो
कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जो पॉलिटिक्स के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, पॉलिटिक्स के लिए आतंकवादियों को सपोर्ट लेती हैं, और बाद में फिर वही आतंकवाद उनके लिए खतरा बन जाता है। तो इस स्पीच के अंदर मोदी जी ने देखो इनडायरेक्टली कैसे इसको प्रेजेंट किया। कंट्रीज विथ रिग्रेसिव थिंकिंग दैट आर यूजिंग टेररिज्म एज अ पॉलिटिकल टूल हैव टू अंडरस्टैंड दैट टेररिज्म इज एन इक्वालिटी बिग थ्रेट ऑफ देम। ठीक है, तो देखो इनडायरेक्ट तरीके से कितनी अच्छी बात बोली है। तो ये स्पीच जो है ये पूरे मंत्रिमंडल की सलाह से एक अच्छी तरह तैयार की हुई सोची समझी साजिश है, जिससे यूएन के अंदर तो हमारा जो नेतृत्व है ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस 193 कंट्रीज़ के सामने जब ये बातें रखी जाती है, अब चाहे आप डायरेक्ट वे में रखो इनडायरेक्ट वे में रखो, फ़र्क तो पड़ता है ना। सभी लोग थिंकिंग तो करते हैं चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरी बात है वो देखो, वो की गई है किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। 2 मिनट, चाइना के ऊपर की गई है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये अटैक ऑन चाइना। ठीक है, देखो चाइना क्या करता है कि जो साउथ चाइना सी है उसमें अपना हक जमाता है, और वहाँ पे किसी को भी कोई भी व्यापार करने से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट वे में मोदी जी द्वारा क्या बोला गया, हमारे समंदर भी हमारी सजा विरासत रहे हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि ओशन सोर्स को हम यूज़ करें, एब्यूज़ नहीं, है ना। तो इनडायरेक्ट वे में इन्होंने बोल दिया कि ओशंस हमारी सब की संपूर्ण धरोहर है, इसे हमें अपना नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसको साथ रहकर और इसके सोर्सेस को साथ रहकर यूज़ करना चाहिए। इंग्लिश में देखो, अवर ओशन और ऑल्सो अवर शेयर्ड हेरिटेज, दैट इज़ वाई वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी यूज़ ओशन रिसोर्स नॉट एब्यूज़। इनडायरेक्ट वे में ये बात भी बहुत गजब की बात बोली गई मोदी जी द्वारा। आप प्राउड फील करोगे इंडिया के लिए कि भाई साहब यूएन के अंदर, जैसे हम लोग बोलते हैं कनाडा, कनाडा के अंदर एक बार जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने शिकागो सम्मेलन में भाषण दिया था और कई घंटों तक लोगों ने उसे सुना भी था, और उनके भाषण ख़त्म होने के बाद अच्छे से क्लैप भी किया था। उसी तरह का कुछ भाषण जो है ये निकल के आने वाला है। मतलब इतनी अच्छी बातें बोली गई है इनडायरेक्ट वे में कि जिसको बुरा भी ना लगे और एक तरह से मुंह पे थप्पड़ भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इंडिया का जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इंडिया का जो इम्पैक्ट पड़ेगा इन बातों से, देखिए व्हेन इंडिया ग्रो दी वर्ल्ड ग्रो। इंडिया का जो वर्ल्ड पर इम्पैक्ट है वो कुछ इस तरह से है कि व्हेन इंडिया ग्रो द वर्ल्ड ग्रो, व्हेन इंडिया रिफॉर्म द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म। इंडिया ग्रो करेगा तो वर्ल्ड ग्रो करेगा। इंडिया कोई चीज़ में रिफॉर्म करेगा, बदलाव करेगा, तो वर्ल्ड के अंदर भी क्या होगा? ट्रांसफॉर्म, मतलब बदलाव होगा। ये स्वाभाविक सी बात है किसी भी कंट्री के लिए। कोई भी कंट्री जो कि लार्ज डेमोक्रेसी रखती है, जीडीपी में भी लगभग 5th नंबर पर आती है, और एक तरह से बोला जाए कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ रही है, तो वो कंट्री जो है वो सभी कंट्रीज़ के लिए मैटर करती है, क्योंकि इंडियन मार्केट ही इतना बड़ा है कि वो वर्ल्ड के अंदर हर एक वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड के अंदर हर एक कंट्री के लिए मैटर करता है। उसके रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ उस कंट्री को आगे ले जाने में बहुत सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है व्हेन इंडिया ग्रो द वर्ल्ड ग्रो, व्हेन इंडिया रिफॉर्म द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म। फिर बात आती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को लेकर बोलता है इंडिया इज़ अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इंडिया एक शाइनिंग एग्जाम्पल है एक वाइब्रेंट बढ़ती हुई डेमोक्रेसी का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है इन्वायरमेंट के बारे में। मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर कुछ पॉइंट्स को सामने रख कर जो है एक अच्छी स्पीच तैयार की जाती है, जिसमें पॉइंट्स जो हैं ये इंडिया इम्पैक्ट पर, डेमोक्रेसी पर और इन्वायरमेंट पर हम लोगों ने पॉइंट रखे। तो इसके अंदर क्या बोला? द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज लूमिंग लार्ज अबव अस, द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल वे टू
mitigate climate change is to land lifestyle that in harmony with nature. इंडिया का जो इन्वायरमेंट के प्रति जो लगाव रहा है वो अभी से नहीं, एंशियंट हिस्ट्री से रहा है। हमने हमेशा उन चीज़ों को पूजा है जिन चीज़ों से हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ने में मदद मिली है। तो इन्वायरमेंट को लेकर मोदी जी ने ये बात बोली कि क्लाइमेट जो है इस लूमिंग लार्ज एबव है, सिंपलेस्ट मोस्ट सक्सेसफुल वे है, और मिटिगेट क्लाइमेट चेंज जो ये है ये हमें लीड करता है लाइफ को हमारी बढ़ाने में, और आर हार्मनी विथ नेचर, तो हमें नेचर के साथ हमेशा लगाव रखना चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे साथ ही साथ जो 25 सितंबर था उस दिन हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं इनका बर्थ एनिवर्सरी थी, और इनका भी कहना था, देखिए कितना अच्छा दिन कि उसी दिन उनका बर्थ एनिवर्सरी, और उसी बात को उन्होंने भी आगे बढ़ाया था। उन्होंने क्या बोला था कि वी आर कमिटेड टू हिज मैसेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द सेल्फ मूविंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू द सोसाइटी द नेशन एंड एंटायर ह्यूमैनिटी। इनका भी कहना था कि अगर कोई एक व्यक्ति बढ़ेगा तो उसके साथ और भी व्यक्ति बढ़ेंगे। मतलब आप एक व्यक्ति की मदद करते हो और उसको बोलते हो कि चलो ठीक है अब तुम आगे 3 व्यक्तियों की मदद कर देना, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, बस तुम आगे 3 की मदद कर देना। फिर वो 3 व्यक्तियों से यही बात बोलना है कि आगे तुमको 3 लोगों की मदद करनी। इट मीन्स कोई एक व्यक्ति अगर ग्रो करेगा तो उसके साथ साथ सारे लोग ग्रो करेंगे। फिर यहाँ पर देखो, व्हेन इंडिया रिफॉर्म दी वर्ल्ड रिफॉर्म, ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बहुत मैटर करता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हु गोज द मैसेज टू इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय, ठीक है। तो उनका ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत मैटर करता है, और उन्होंने इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया कहाँ पर, यूएन के अंदर। देन उसके बाद जो वैक्सीन के ऊपर, जो वैक्सीन को लेकर हम लोगों की स्ट्रेटजी रही है पूरे साल भर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर हम लोगों ने सभी को वैक्सीनेट किया। ऑलमोस्ट 70 करोड़ पीपल्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट डोज कंप्लीट कर चुके हैं, 30 करोड़ पीपल्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट सेकेंड डोज कंप्लीट कर चुके हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीनेट कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन लोगों को भी उन बच्चों को भी जो है वैक्सीनेट करने का प्लान बन रहा है, और नोज़ल नाम से एक वैक्सीन बनाई है जो कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही है। तो द आई इनवाइट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। उसके बावजूद देखिए मोदी जी ने क्या कहा कि आई इनवाइट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। मैं इनवाइट करता हूं ऐसे लोगों को जो वैक्सीन बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर। और इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसने डीएनए से वैक्सीन बनाई है। देखिए डीएनए का यूज करके वैक्सीन बनाई है। इंडिया इनोवेटेड वैक्सीन इंक्लूडिंग द वर्ल्ड फर्स्ट डीएनए वैक्सीन। मतलब और लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोटीन से बना रहे हैं और अदर चीज़ें यूज कर रहे हैं, बट इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री विच हैज़ यूज डीएनए वैक्सीन, ठीक है। तो इस बारे में भी बताया गया था। कंटिन्यू टू वर्क, यहाँ पे सेकंड बात देखो, कंटिन्यू टू वर्क ऑन द पाथ अवर विदाउट फियर एंड ऑल वीकनेस एंड अप्रहेंशंस विल वेनिश, ठीक है। तो इसके आगे देखो, उसके आगे क्या बात बोली गई है। उसके आगे देखो, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक लोकतांत्रिक देश की बात की गई है। डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, डेमोक्रेसी हैज़ डिलीवर्ड। डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकते हैं और डिलीवर होती है। अ चाइल्ड हु सोल्ड टी मीन्स, देखिए लोकतांत्रिक देश के अंदर उन्होंने अपने बारे में ये बात बोली है कि मैं 4 साल का था जब मैंने चाय बेची, और चाय बेचने वाला आज एक ऐसा व्यक्ति जो चाय बेचने वाला था वो आज यूनाइटेड नेशन के अंदर 4 बार स्पीच डिलीवर कर रहा है। मतलब 4th टाइम अपनी स्पीच डिलीवर कर रहा है। तो ऐसा मौका एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में ही हो सकता है जहां निष्पक्ष चुनाव होते हैं। तो ये देखो डेमोक्रेसी के ऊपर कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। उसके बाद, इंडिया इज़ अ ट्रस्टवर्थ एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर्स फॉर ग्लोबल इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो इंडिया जो है ये एक बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक पार्टनर एंड ग्लोबल इंडस्ट्रियल
सिग्निफिकेशन है। ठीक है, तो अगर आपको ये नोट करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर नोट करना है तो नोट डाउन कर लेना। ये नेक्स्ट किसी भी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 76 सीजन के अंदर यूएन जनरल असेंबली के अंदर ये 4th ऐसा लेक्चर था जिससे दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।